हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप। इस वुमेन वर्ल्ड कप का मैच नंबर 4 आ गया है। इंडिया और न्यूजीलैंड का मैच है। दोनों टीम्स अपना पहला मैच खेलेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट ये मैच होने वाला है। वीडियो को पूरा देखना। ये मैच में काफी बढ़िया करने की कोशिश करेंगे हम भी, और उम्मीद करते हैं भारत की टीम भी यहाँ पे जीत कर ही निकलेगी। लेकिन काफी टक्कर का मुकाबला होने वाला है क्योंकि न्यूजीलैंड में काफी अच्छे सुपरस्टार्स हैं। मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा हमारे टेलीग्राम चैनल के बारे में, जिसमें अगर आप नहीं जुड़े लिंक मिलेगा वीडियो डिस्क्रिप्शन में या टॉप के कमेंट में। यहाँ पे सारे अपडेट आपको आते हैं आफ्टर टॉस। जो भी टॉस के बाद इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है यहीं पे आपको मिलने वाली है। यूट्यूब पे दोस्तों आप ये वीडियो देख रहे हो, वीडियो पे अगर आप देखेंगे नीचे आपको लाइक बटन मिलेगा। मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप वीडियो को लाइक करते हो और चैनल पे सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन प्रेस करेंगे, तो उससे होगा ये कि सारी वीडियोस आप सबसे पहले देख पाएंगे। दोस्तों मैं यहाँ पे दुबई के बारे में बताना चाहूंगा। सेम वही पिच है जो मैच नंबर 3 में यूज होने वाली है। सेम वही ग्राउंड मुझे कहना चाहिए। पिच का एग्जैक्ट मैं आपको बता दूंगा टॉस टाइम पे। लेकिन एक चीज देख के चलो, यहाँ पे पेसर्स को अच्छा सपोर्ट रहा है। हमेशा यहाँ स्विंग कंडीशंस रहे हैं। हालांकि वुमेन मैचेस में स्पिन भी गेम में आएगा। बॉलर जो इंपॉर्टेंट रख रहे हैं उन पे पहली प्रेफरेंस रखो मेरे हिसाब से, ठीक है। मैं आगे बढ़ना चाहूंगा दोस्तों। यहाँ पे आप देखोगे पिछले कुछ मैचेस जो 2023 में हुए थे यूएई और नामीबिया वुमेन के बीच में, मोस्टली लो स्कोरिंग मैचेस हुए थे और लोअर रैंक टीम्स है तो वो आप उम्मीद भी करते हो, एक्सपेक्ट भी करते हो। लेकिन यहां पे एक चीज जो देखी गई थी, पेसर्स का डोमिनेशन। 12 में से 9 विकेट यहां फास्ट को, यहां 10 में से 7 विकेट फास्ट को, यहां 14 में से 7 विकेट फास्ट को। ओवरऑल 56 में 31 फास्ट को विकेट थी, 15 स्पिन और बाकी रनआउट और रिटायर्ड आउट को हम नहीं इंपॉर्टेंट मानते इतना, लेकिन 31 फास्ट और 15 स्पिन को विकेट देखने को मिली थी। जिससे आपको यह पता लगता है यार कि पेसर्स का रोल काफी अच्छा है, काफी इंपॉर्टेंट है। उनको इंपॉर्टेंट मान के चलेंगे अलॉन्ग विद स्पिनर्स। बट बेस्ट रहेगा मैच नंबर 3 को देखो कैसा जाता है। उसमें जो साउथ अफ्रीका वेस्ट इंडीज का पिच का आइडिया आपको और लग जाएगा। अब हेड टू हेड 13 मैच हुए हैं। न्यूजीलैंड 9 जीती है, इंडिया 4 जीती है। लेकिन रीसेंट पास्ट में इंडिया की टीम ने काफी स्ट्रेंथ हासिल करी और वर्ल्ड कप्स में जितना मुझे ध्यान है, जब से अगर आप रीसेंट वर्ल्ड कप को आप देखोगे, इंडिया ने ही न्यूजीलैंड को तंग किया है। हैविंग सेड दैट, जो मैच 2022 में हुआ था क्वींसटाउन में, ठीक है, वहां पे न्यूजीलैंड विन करी थी। सूजी बेट्स ने उस मैच में 36 किए थे। सोफी डिवाइन 31 रन 1 विकेट लिया, तहूहू 27 रन 1 विकेट, मैडी ग्रीन 26, एमिलिया कर 17 और 2 विकेट, जेस्कर 2 विकेट। ये परफॉर्मर्स रहे थे। यहां पे इंडिया से यास्तिका भाटिया के 26 आए थे, दीप्ति शर्मा 3 नॉट आउट और 2 विकेट, पूजा वस्त्राकर के 10 रन और 2 विकेट आए थे। जबकि अगर मैं बात करूं जो जंक्शन ओवल में मैच हुआ था उससे पहले 2020 में, वो इंडिया ने 3 रन से जीता था। इसमें शेफाली वर्मा के 46, दीप्ति शर्मा 8 रन 1 विकेट, राधा यादव 14 रन 1 विकेट आए थे। जबकि न्यूजीलैंड की बेस्ट प्लेयर एमिलिया कर 34 नॉट आउट 2 विकेट, मैडी ग्रीन 24, सोफी डिवाइन 14 1 विकेट और रोजमेरी मायर के 2 विकेट आए थे। ये हमने हेड टू हेड के स्टैट्स देखे। लेकिन मैं ओवरऑल स्टैट्स इन 13 मैचेस के आपको यहां दर्शाना चाहूंगा, जिससे आपको पता लगेगा न्यूजीलैंड की कुछ प्लेयर्स बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं, डिवाइन और सूजी बेट्स, और इवन इंडिया की हरमनप्रीत कौर। ये तो ऑलमोस्ट सभी बहुत मैचेस खेले हैं। हरमनप्रीत का सीधा सीधा एक शतक आ रखा है न्यूजीलैंड के सामने। हालांकि उसके अलावा ये फेल हुई है रेगुलर बेस पे। बट इस वर्ल्ड कप में उम्मीद कर रहे हैं कि शायद हरमनप्रीत कौर नंबर 3 पे आए। पहले ये नंबर 3 पे नहीं आया करती थी, तो अगर वैसा होता है तो हरमन की इंपॉर्टेंस काफी बढ़ जाएगी, ठीक है। बट सूजी बेट्स का 23 का एवरेज है, डिवाइन का 32 का। डिवाइन की 3 हाफ सेंचुरीज हैं, जबकि सूजी बेट्स भी काफी टिकने वाली प्लेयर हैं। ये 3 प्लेयर्स का बल्ले से ध्यान रखें। एवरेज वाइज 5 मैच 201 रन, 2 हाफ सेंचुरीज, काफी तंग किया है जेमिमा ने न्यूजीलैंड को। 2 डाउन पे आएंगी। स्मृति मंदाना का 28 का एवरेज है, 2 हाफ सेंचुरीज है। बाकियों के नंबर्स उतने अच्छे नहीं है। शेफाली वर्मा का एवरेज अच्छा है और ये खेलती भी तेज है। एमिलिया करके रन जरूर कम है, लेकिन दोस्तों एवरेज से अंदाजा लगा लो, जब जब बल्लेबाजी आई है आउट इजीली नहीं हुई, सिर्फ एक बार आउट हुई है इंडिया के सामने। अब यही गेंदबाजी पे आते हैं। बल्ले में टॉप, गेंदबाजी में टॉप सोफी डिवाइन, 11 में 13 विकेट। हालांकि बॉलिंग आजकल हो सकता है 4 ओवर ना करे, बट स्टिल इंपॉर्टेंट है। लेक एस्प्रे जो स्पिनर है 8 में 10 विकेट, एमिलिया कर 6 में 8, लिया तहू 10 में 8, राधा यादव 5 में 7, दीप्ति शर्मा 6 में 6, रोजमेरी मायर 4 में 5, अरुणा दत्ता रेड्डी 4 में 5, सूजी बेट्स 12 में 4 विकेट। थोड़ी बहुत मीडियम पेस डाल लेती हैं, हालांकि उम्मीद कम कर रहा हूं बॉलिंग की। दयालन हेमलता ऑस्पिन से 3 में 3 विकेट, जसकर 1 में 2, पूजा वस्त्राकर की 1 में 2 और हैनारोव की 6 में 1 विकेट है। सारे नंबर्स आप एक बार रीड कर लो, जो जो इंपॉर्टेंट है सभी आपके लिए लेके आऊं, कुछ भी मिस नहीं किया। जिसकी 1 विकेट भी है ना, वो भी हेड टू हेड में मैंने लिखा आपके लिए, ताकि आप कुछ भी मिस ना करो। अब इंडिया की टीम, जब आप टीम बनाने जाओगे आपको 20-21 नाम दिखेंगे, क्योंकि रिजर्व प्लेयर्स भी जुड़े गए हैं उस स्क्वाड में। हैविंग सेड दैट दोस्तों, इंडिया की टीम के जो प्लेयर्स फॉर्म में है मैं उन पे ध्यान देना चाहूंगा, ताकि आप उन प्लेयर्स को अपनी टीम में इंक्लूड जरूर करो। जैसे रीसेंट पास में श्रेयंका पाटिल ने काफी अच्छी बॉलिंग करी है, ऑलमोस्ट हर मैच में विकेट निकाली है, और कुछ नहीं पता ये विद द बैट भी आके स्कोरिंग कर जाती हैं, कैचिंग पोजीशंस में भी रहती हैं, तो अच्छी रह रही हैं। रेणुका सिंह की भी फॉर्म ठीक रख रही है। यहाँ पेसर्स अगर चलते हैं तो रेणुका की स्विंग बहुत अच्छी है, विकेटें आई हैं। राधा यादव ने लेफ्ट आर्म स्पिन अच्छी डाली है, आशा शुभाना ने लेग स्पिन से
वर्ल्ड वाइड नाम ऑलरेडी बना लिया है WPL के थ्रू, जब ये खेला करती थी RCB की टीम में। ठीक है, अब यहां हमने बॉलर्स की बात करी, आइए बैटर्स पे चलते हैं। बैटर्स में ऋचा घोष जो विकेट कीपर है 41 और 30 फिनिशिंग का काम करेंगी, 2 इनके नॉक्स अच्छे आए हैं। हैविंग सेड दैट मैं इनको विकेट कीपिंग में प्रेफर करूंगा। ये इंडिया की फिनिशर है, जब तेज रन चाहिए ऋचा घोष ही आएंगी। यास्तिका के एक 36 आया, एक 49, एक 31। हैविंग सेड दैट हो सकता है यास्तिका ना ही खेलें, एक तो दिक्कत ये भी है कि रिसेंट में इनको इंजरी कंसर्न्स रहे हैं, इन्हीं की वजह से उमा छेत्री को एज बैकअप भी बुलाया गया। जो आप जब टीम बनाओगे ना वहाँ नाम आएगा उमा छेत्री का, बट वो स्क्वाड में मैंने नहीं रखा क्योंकि रिजर्व्स में शामिल है। खेलने के चांसेस तभी होंगे अगर यास्तिका बाहर हो रही टूर्नामेंट से। स्मृति मंदाना 42, 15, 60, 55 नॉट आउट, वन ऑफ द बेस्ट बैटर्स इंडिया की। हालांकि कई बार जल्दी भी आउट होती हैं, वो हमेशा रहा है, बट स्टिल 42, 60, 55 नॉट आउट जैसी नॉक्स भी इनकी आती हैं। ये चीज़ देख के चलना, जब मारती हैं तो इनसे क्लासी प्लेयर कोई बात नहीं, कोई है ही नहीं, मतलब दूर दूर तक। अब कोई बात नहीं अगर हम करें हरमनप्रीत के लिए, तो वो तो बड़ा गलत हो जाएगा क्योंकि ये वन ऑफ द मेन प्लेयर्स है इंडिया की। मारने पे आती हैं तो रुकती नहीं है और बड़ी नॉक्स के लिए जानी जाती हैं। रिसेंट पास में एक 66, 35 आया, हो सकता है इंडिया के लिए वन डाउन पे भी दिखे आपको। शेफाली ओपनिंग पे आएंगी, तेज तरार प्लेयर है, रुकती नहीं है, एकदम तेज खेलती है, जो मुझे इनकी बेस्ट बात लगती है। इंडिया की टीम में इंटेंट की कमी रहती थी, जो कमी अभी शेफाली वर्मा और ऋचा घोष जैसी प्लेयर्स पूरी कर रही हैं। ये खेलती तेजी है, उस चक्कर में आउट भी हो सकती है, थोड़ी बहुत ऑफ ब्रेक करती है, ज्यादा नहीं। जयमिमा का भी फॉर्म अच्छा रहा है, तो इंडिया की जो है ना टीम अच्छी फॉर्म में आ रही है। हेमलता और सजना पे थोड़ा फिनिशिंग का काम आ सकता है। दीप्ति शर्मा का फॉर्म जबरदस्त रहा है, द 100 में भी बढ़िया खेली थी। 16 नॉट आउट 1 विकेट, 0 विकेट, 37 नॉट आउट 1 विकेट, 46 नॉट आउट 0 विकेट। हालांकि बल्लेबाजी नीचे मिल रही है। मैं पर्सनल अगर होता सीधा दीप्ति शर्मा को वन डाउन या ओपनिंग करवाता। मेरे को लगता है वन डाउन अगर दीप्ति शर्मा आए बेस्ट है, एक तो लेफ्टी प्लेयर इंडिया को वन डाउन मिल जाएगी। स्मृति ऑफ कोर्स ओपनिंग पे है, बट वन डाउन पे अगर दीप्ति आती हैं तो बहुत बढ़िया रह सकता है, बट वो अभी इंडिया यूटिलाइज नहीं कर रही, वो हमेशा से रहा है। तो मैं उनसे परेशान रहता हूँ कि दीप्ति को अंडर यूटिलाइज किया जाता है, क्योंकि ये वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स हैं और ये हर तरीके से खेल सकती हैं, टिक्कर भी, तेज भी, बॉलिंग भी बढ़िया करती हैं। पूजा वस्त्राकर बॉलिंग जबरदस्त कर रही हैं आजकल, फॉर्म अच्छी है, यहाँ 1 विकेट, यहाँ 1 विकेट, यहाँ 2 विकेट, रन्स भी मार लेती है। मुंबई के लिए आपने इनको खेलते देखा है, मुंबई इंडियंस की टीम में। ठीक है, बाकी आप बॉलिंग की हम बात ऑलरेडी कर चुके हैं। अरुणा सत्ता रेड्डी जो दिल्ली की टीम में थी WPL में, थोड़ा बहुत हिट मार लेती हैं, बट बल्ले से इतना ध्यान मत दो, गेंदबाजी से ज़्यादा काम कर सकती हैं मीडियम पेस के थ्रू। तो ये है भाई हमारी इंडिया की टीम, जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग उतर के आ रही है। मंदाना और शेफाली ओपनिंग करती दिखेंगी। एक्सपेक्टेड है हरमनप्रीत कौर नंबर 3 पे, जेमिमा नंबर 4, ऋचा घोष 5, दीप्ति शर्मा 6, देन वस्त्राकर, श्रेयांका पाटिल। डेप्थ है इंडिया की बल्लेबाजी में, श्रेयांका पाटिल तक इवन अरुणा सत्ता रेड्डी लगा लेती हैं हिट। देन आशा शोभाना लेग स्पिनर और रेणुका सिंह मीडियम पेसर। इंडिया पास ऑप्शंस बहुत है, लेग स्पिनर भी हैं, ऑफ स्पिनर भी हैं, और यहाँ पे अगर आप देखोगे मीडियम पेसर्स की भी अच्छी खासी ऑप्शन है। अगर टीम चाहे लेफ्ट आर्म स्पिनर तो वो भी खिला सकती है एक पेसर की जगह राधा यादव को। देन दोस्तों मैं यहाँ पे आ गया हूँ, इंडिया के फुल स्टैट्स अगर आप देखोगे बेहतरीन टीम है। आप एवरेज वाइज अगर आप कंसिडर करो, काफ़ी अच्छी एवरेज है बाकी टीम्स के मुकाबलों में। यहाँ 30 जेमिमा की आ रही है, कंसिस्टेंट प्लेयर हैं। देन स्मृति की एवरेज भले ही 28.8 है, लेकिन 26 हाफ सेंचुरीज है, विच इज़ फिनोमिनल। 141 मैच में 26 हाफ सेंचुरी। हरमन का एक शतक है न्यूजीलैंड के सामने ही, 12 हाफ सेंचुरीज है, 32 विकेट भी है, बट बॉलिंग अभी कम कर रही है। ओवरऑल नंबर्स आप देखोगे इंडिया के काफ़ी अच्छे हैं, आप जिसका चाहो स्टडी कर सकते हो। शेफाली की एवरेज भले ही थोड़ी कम है, बट मारने पे आती है तो काफ़ी अच्छा मारती हैं। 25 की एवरेज है, बट हिट्स काफ़ी तेज लगाती हैं, तो स्ट्राइक रेट के भी पॉइंट आपको देखे जाती हैं। ठीक है, दीप्ति एज ऑलराउंडर मेन है। बाकी बॉलिंग में राधा यादव 80 मैच 90 विकेट, रेणुका 47 में 50, 29 में 21 अरुणा सत्ता रेड्डी की, श्रेयांका 12 में 16। अब देखो अरुणा सत्ता और रेड्डी और श्रेयांका की बल्लेबाजी ज़्यादा आई नहीं, वरना वो मारने को रन भी मार सकती हैं, डोमेस्टिक में उन्होंने ये काम किया हुआ है। अब बल्लेबाजी आप देखते हैं वार्म अप में क्या किया। ठीक है, दीप्ति शर्मा दोनों मैच में नॉट आउट रही थी, इसीलिए मैं कहता हूँ अंडर यूटिलाइज्ड है। 13 नॉट आउट और 35 नॉट आउट। जेमिमा 52 और 30 फॉर्म में रही थी। ऋचा 7, 36, यहाँ स्मृति 14, 21। ठीक है, ओपनिंग पे, बट फॉर्म थोड़ा सा चिंताजनक है। यास्तिका 24, बाकी किसी का बल्ले से ज़्यादा खास परफॉर्मेंस नहीं आया। बॉलिंग में पूजा 2 मैच में 6 ओवर किए, विकेट भी मिला, मिडन भी डाला। आशा शोभाना को 3 विकेट मिल गए, दोनों ने 6-6 ओवर किए थे। दीप्ति ने 5 ओवर किए थे, 1 मिडन 3 विकेट। रेणुका को 1 विकेट, राधा को 1 विकेट। हरमनप्रीत को भी 2 मैच में 1 ओवर मिल गया, उन्होंने विकेट भी निकाला। शेफाली ने भी 1 ओवर डाला, विकेट निकाला। श्रेयांका ने 2 मैच 6 ओवर 1 विकेट। अरुणा दत्ता रेड्डी 2 मैच 4 ओवर 0 विकेट। इससे अगर आप अंदाजा लगाओ ना, ऐसा हो सकता है कि पूजा, आशा शोभाना, दीप्ति शर्मा, रेणुका और श्रेयांका पाटिल मैक्सिमम ओवर इंडिया के लिए करके जाए। यदि राधा यादव और अरुणा दत्ता रेड्डी में टॉसअप मेरे को दिख रहा है, जो भी खेलता है इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि वो मेजर रोल प्ले कर सकता है जो भी खेले दोनों में से। ठीक है, अब यहां पे हम आ गए हैं न्यूजीलैंड की प्लेयर्स के ऊपर। न्यूजीलैंड की टीम भी स्ट्रॉन्ग है भाई। मेरी फेवरेट प्लेयर एमिलिया कर की फोटो ही लगाई है मैंने, आप सब जानते हैं अगर, तो वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स है। रिसेंट फॉर्म पे ही अंदाजा लगा लो।
40 1 विकेट, 6 रन 4 विकेट, 7 रन 0 विकेट, 43 0 विकेट। मेरे लिए मेरी फेवरेट प्लेयर है और आज भी मैं इनको कैप्टन करूंगा। अलॉन्ग विद इनके सोफी डिवाइन और सुजी बेट्स, दो इंपॉर्टेंट प्लेयर आती है। सुजी बेट्स की यहाँ 230 की नौक आई है। डिवाइन ने 5 रन 0 विकेट, 4 24 0 विकेट, 20 0 विकेट, हालांकि प्लेयर अच्छी हैं। जॉर्जिया प्लीमर का एक 50 जरूर आया, हालांकि ठीक ठाक ही प्लेयर है। मैडी ग्रीन की एक्सपीरियंस अच्छा है बट ठीक ठाक खेलनी है। ब्रुका हॉलिडे आई थिंक एक इनकी आप कह सकते हो स्टार प्लेयर बन सकती हैं, क्योंकि लेफ्टी प्लेयर है एक तो, प्लस कुछ मीडियम पेस भी कर लेती है। 2 विकेट भी है, 1 विकेट भी आया बीच में, यहां आप देख सकते हो, और बल्ले से भी 25 के करीब रन करे हैं। प्लेयर अच्छी हैं, डोमेस्टिकली सुपर स्मैश में सीवीसी भी करते हैं हम इनको। ले कैस्पर एक छुपा रुस्तम स्पिनर है, मुझे बहुत पसंद है। इन्होंने मुझे काफी मैचेस जिताए हैं, चाहे वो डोमेस्टिक हो। मुझे आज भी मैच याद है, आई थिंक ऑस्ट्रेलिया के सामने था, वनडे था या T20 मुझे ध्यान नहीं, मोस्टली वनडे था, बट ये 6 विकेट लेके गई थी, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। लिया तो हु पेस करती है, एंड में हिट भी लगा लेती हैं, दुबई जैसे स्टेडियम्स पे इनको हेल्प हो सकती है। ईडन कार्सन स्पिनर है, फॉर्म में भी है। फ्रैंक जोनास लेफ्ट आर्म स्पिनर है इनकी। बाकी पेसर्स की इनके पास भरमार है, जिससे मैं सबसे बेहतर जेस्कर को मानता हूं। हालांकि फॉर्म इनका साथ नहीं दे रही, बट मेरे को ज्यादा इन सब में जेस्कर पसंद है, जो अमिलिया कर की ही सिस्टर हैं। ठीक है, हम आते हैं दोस्तों आगे यहां न्यूजीलैंड की टीम पे। एमिलिया कर, सुजी बेट्स ओपनिंग, बेस्ट प्लेयर्स हैं इनके, देन सोफी डिवाइन, ब्रुका हॉलिडे, टॉप 4 स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद टीम में थोड़ी बल्ले से कमी है। मैडी ग्रीन, इजी गाजे, हैनारोव, ले कैस्पराग, लिया तहू, जेस्कर, ईडन कार्सन। हैनारोव, ले कैस्पराग, लिया तहू, तीनों थोड़ी बहुत बल्लेबाजी कर सकती है, कोई भी ऊपर नीचे चल सकता है डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन। अब स्टैट्स भी देखोगे ना, तो इनकी टीम उन्हीं पर रिलाई कर रही है। सूजी बेट्स की एवरेज है 29.5, दैन 28 की एवरेज सोफी डिवाइन और एमिलिया कर की 25 की। बाकियों पर टीम ज्यादा रिलाई नहीं कर रही। ब्रुका हॉलिडे मुझे लगता है अच्छी प्लेयर है, जितना एवरेज सजेस्ट कर रहा है उससे ज्यादा, ये चीज देख के चलना। मैडी ग्रीन को भी एक्सपीरियंस अच्छा है, काफी क्रिकेट खेली है। बॉलिंग में लिया तहू 90 मैच 88 विकेट है। बाकी अगर आप देखो, हैनारोव 47 में 24 विकेट हैं, रोजमेरी मायर के 25 में 18 विकेटें हैं। लेकिन मुझे जो पर्सनली पसंद है, नंबर्स उतना अच्छे नहीं है, लेकिन जेस्कर 35 में 8वां, हालांकि नंबर्स अच्छे नहीं है बट काम कर जाती हैं, विकेट टेकर हैं। ठीक है, वो नंबर्स आपको नहीं दिखेगा क्योंकि ये ज्यादातर जो है ना वनडे मैचेस में चली है, या इवन आप कह लो इंटरनेशनल में थोड़ा सा, ये जब न्यूजीलैंड का डाउन फेज था तब ज्यादा खेली थी, तो उतनी बॉलिंग भी नहीं कर पा रही थी, पहली हार रही थी न्यूजीलैंड। अब वार्म अप में भी अमिलिया कर चली, 37 और 64 नॉट आउट। ठीक है, और इन्हीं की बॉलिंग भी देख लो, जो प्लेयर आपको 2 मैच में 7 ओवर दे रहा है, इंपॉर्टेंट है, भले ही विकेट नहीं आई। ठीक है, ध्यान रख के चलना। सोफी डिवाइन 35 नॉट आउट 24। अब इनकी बॉलिंग देख लो, 2 मैच में 1 ही ओवर किया, विकेट नहीं मिला। बेट्स ने भी 1 ही ओवर किया, विकेट नहीं मिला, लेकिन बेट्स ने बल्ले से भी कुछ नहीं किया। हालांकि प्लेयर इंपॉर्टेंट है, सबसे एक्सपीरियंस्ड है इनकी टीम में। 26 नॉट आउट ईजा गाजे का और 6 नॉट आउट ब्रुका हॉलिडे। बॉलिंग में ले कैस्परैक, जो मैं बता रहा था, छुपर रुस्तम 2 मैच 3 विकेट है, लिया तहू 2 मैच 3 विकेट है, ईडन कार्सन की 2 मैच 3 विकेट है। इन सब ने अच्छे ओवर डाले हैं, ध्यान रखना। रोजमेरी मायर को स्विंग अच्छी मिलती है, पावर प्ले में ही डालने वाली बॉलर है, 1 मेडन 2 विकेट। जेस्कर को फिर से 5 ओवर जरूर मिले, लेकिन इनको विकेट रिसेंट पास्ट में नहीं मिल रहे हैं। अब ब्रुका हॉलिडे लेफ्टी प्लेयर है और ओवर भी डाल जाती है, ये चीज देख के चलना। टीम में बहुत ऑलराउंडर हैं, हम जब 11 आएगी उसके हिसाब से जज करके ही कोशिश करेंगे बेस्ट प्लेयर्स पिक करें। ठीक है, अब यहां सबके मैचअप देखते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे स्मृति मंधना से। भाई ये तहू पे 2 बार आउट हुई हैं, हालांकि उनको रन भी लगाए हैं 57 में 100। स्टार्ट में अगर स्विंग रहा तहू तंग कर सकती है। एमिलिया कर ने खासा तंग किया, 30 में 34 रन, 2 बार T20 में, 2 बार वनडे में। ये इंपॉर्टेंट मैचअप है। डिवाइन ने 2 बार, बाकी वनडे में कैस्पराग, हैनारोव, जेस्कर ने भी। शेफाली वर्मा भी एमिलिया कर पे तंग रही हैं, 10 बॉल में 8 रन, 2 बार आउट हुई हैं। बाकी हरमनप्रीत भी एमिलिया कर के आगे 3 बार आउट हुई हैं। ले कैस्परैक पे 2 बार आउट हुई हैं। ये 2 इंपॉर्टेंट रहेंगी मेरे हिसाब से, बाकी भी मैचअप आप रीड कर सकते हो। इवन जेस्कर ने 1 बार आउट किया है। अब यहां पे जो एमिलिया कर को अच्छे से खेल पाया है सबसे, वो है जेमिमा रॉड्रिगीज। जहां हमारी टॉप 3 ने एमिलिया कर से थोड़ी तंगी हासिल करी है, जेमिमा आपकी डिफरेंशियल बन रही है। अब यही ग्रैंड लीग में नंबर बनाती हैं। अगर आप इंडिया के टॉप 3 में सोच रहे हो एमिलिया कर को कैप्टन करके कि एमिलिया तंग कर सकती हैं, तो जेमिमा को आप बैक करो, अपनी टीम में रखो उस केस में, क्योंकि ये उनको बढ़िया भी खेल रही हैं और उस केस में ये इनिंग संभालेंगी। सोफी डिवाइन ने इनको आउट किया, तहू ने भी आउट किया है, बट नंबर्स इनके स्पिन के आगे चाहे कैस्पराग हो चाहे एमिलिया कर काफी अच्छे हैं, जो ज्यादा वुमेन क्रिकेट में नहीं देखने को मिल रहे। ऋचा घोष डिवाइन पे कई बार आउट हुई है, ध्यान रखना। एमिलिया कर पे भी 1 बार आउट हुई है वनडे में। बाकी सोफी डिवाइन 2 बार दीप्ति शर्मा को आउट कर पाई है। एमिलिया कर ने भी 1 बार आउट किया दीप्ति को, 2 बार वनडे में भी किया। इनफैक्ट एमिलिया कर ने ही यास्तिका को भी आउट किया, डिवाइन ने आउट किया है। नंबर देखोगे दयालन हेमलता के, तो वहां पे भी एमिलिया कर, तहू, कैस्पराग का नाम है। एमिलिया कर तो छाई हुई है भाई, इसीलिए वो बेस्ट कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी ऑप्शन है आपके लिए। अब विद द बैट देखते हैं। विद द बैट सुजी बेट्स, अरुणा दत्ता रेड्डी के आगे 3 बार आउट है। ये बड़ा मैच है और ज्यादा लोगों ने उम्मीद नहीं करी होगी, ये चीज देख के चलना। अरुणा दत्ता रेड्डी ने इनको 3 बार आउट किया है। दीप्ति ने 1 बार T20, 3 बार वनडे। राधा यादव लेफ्ट आर्म स्पिनर ने 1 बार ही आउट किया है। एमिलिया कर, ये दीप्ति ऑफ स्पिनर पे आउट हुई हैं,
पूजा पे 4 गेंद में एक बार, अन्ना सत्ता रेड्डी पे एक बार। अन्ना सत्ता रेड्डी एक्चुअली न्यूजीलैंड के सामने अच्छा खेली है, इसलिए नाम अच्छा आ रहा है। डिवाइन को भी आउट किया है, तो अन्ना सत्ता रेड्डी कुड भी अ गेम चेंजर खेले तो स्पेशली दुबई के ग्राउंड पे। देन हमारे पास रेणुका है जिन्होंने वनडे में किया, पूजा ने 2 बार किया है वनडे में। T20 में तो राधा और दीप्ति एक एक बार ही कर पाई हैं। अब आखिरी 2 प्लेयर देखो, लेक एस्पराग, राधा यादव और दीप्ति पे आउट है, और कोई प्लेयर के मैचअप्स नहीं थे तो मैंने उनका नाम ही रखा, वो लोअर ऑर्डर में आएंगी 5-6 डाउन। मैडी ग्रीन है जो दीप्ति शर्मा पे भी आउट हुई है, एक बार T20 2 बार वनडे, और रेणुका सिंह पे एक बार वनडे में। ये सारी बात हमने कर ली, अब अपनी टीम करने हम चलने वाले हैं। दोस्तों जब विकेट कीपिंग सेक्शन पे आएंगे पहले तो आपको मिलेंगी उमा छेत्री, जिनकी कहानी बता दी थी। उमा छेत्री रिजर्व्स में शामिल है, अगर यास्तिका भाटिया इंजर्ड होती है तभी ये मेन स्क्वाड में आएंगी, तो इनको तो भूल जाओ। इजी गाजे और यहाँ मैडी ग्रीन ऑप्शंस है न्यूजीलैंड के लिए, मोस्ट लाइकली इजी गाजे विकेट कीपर होंगी। मैडी ग्रीन एज प्योर बैटर भी खेल सकती हैं, बट मेरे लिए जो इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट हार्ड हिटर्स है ऋचा घोष, उनको पहली प्रेफरेंस है। तेज खेलती हैं, विकेट कीपर भी हैं, मैं इनको इंपॉर्टेंट मानता हूँ, और जब भी ये रन्स मारती हैं इनके स्ट्राइक रेट के भी पॉइंट मिलते हैं क्योंकि ये बाउंड्री हिटर हैं, तो इनको ही लेके गया हूँ। आप चाहो तो न्यूजीलैंड की भी प्लेयर को बैक कर सकते हो, बट मोस्ट सेफ इज ऋचा घोष फ्रॉम इंडिया। अब बल्ले में ऑप्शंस बहुत हैं यार, बहुत ऑप्शंस हैं और बड़ी प्लेयर्स हैं। स्मृति मंधाना, सूजी बेट्स, सोफी डिवाइन, शेफाली वर्मा, जेमिमा रॉड्रिगीज, सबको नहीं ले सकते, रिस्क लेना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, अभी जो मन में उनको लेते हैं, लेकिन अगर हमें लगा कि बैटर ज़्यादा हो रही हैं तो बाद में कम कर लेंगे। अब लेफ्टी प्लेयर हमारे पास है स्मृति मंधाना, सबसे इंपॉर्टेंट है, लेकिन रीसेंट फॉर्म ठीक ही रहा है। रन्स मारती हैं तो फिर एकदम ही मारती हैं। यहाँ ग्राउंड पे अगर स्विंग रहा तो रिस्क ले सकते हो। मैच 3 पे जरा नजर रखना जो साउथ अफ्रीका वेस्ट इंडीज में है, अगर वहाँ स्विंग अच्छा हुआ तो इन पे रिस्क ले सकते हो ड्रॉप करने का, अदरवाइज मत लेना। मंदना को भी टीम में रख रहा हूँ। सूजी बेट्स को मैं अभी रिस्क ले रहा हूँ, प्लेयर अच्छी हैं, इजीली आउट नहीं होती, बट अगेन मेरे को रिस्क लेना पड़ रहा है, रीजन बीइंग कि मेरे पास ऑप्शंस बहुत है बैटिंग में। शेफाली वर्मा इंडिया से ओपनिंग करेंगी, तेज तरार प्लेयर है, मारने को जाती हैं, इंटेंट वाली प्लेयर हैं, कैचिंग पोजीशंस में भी रहती हैं, लॉन्ग ऑन पे कई बार आपने इनको देखा होगा, इसलिए शेफाली को लेके गया हूँ। हरमन हो सकता है वन डाउन है इंडिया से, ये इंटरेस्टिंग रहेगा। अगर हरमनप्रीत कौर वन डाउन आ रही है तो वो इंपॉर्टेंट बन जाती हैं, तो उनको भी रख सकते हो। जेमिमा 2 डाउन है, जिनके नंबर्स वर्सेस एमिलिया कर अच्छे हैं, वर्सेस लेक एस्पराग अच्छे हैं, जो प्रॉबेबली मिडल फेज में ओवर डालेंगी जब बैटिंग कर रही होंगी यहाँ पे जेमिमा ही। नो ब्रूका हॉलीडे 2 डाउन पे आती हैं, थोड़ी बहुत यहाँ पे मीडियम पेस भी करती हैं, बहुत अंडररेटेड प्लेयर है बट मैं टीम में नहीं रख रहा। जॉर्जिया प्लीमर हैं, तेज रन ये भी लगा सकती हैं, बट अगेन इनका रिसेंट में 1 हाफ सेंचुरी आया, उसके अलावा ज़्यादा परफॉर्मेंस नहीं आई। दयालन हेमलता कुछ ऑफ ब्रेक, कुछ बल्लेबाजी फिनिशिंग कर सकती हैं, सेम कम सजीवन सजना का है, लेकिन मेन हिटिंग के लिए जानी जाती हैं, बट इनको मैं टीम में पिक कभी नहीं कर रहा। ऑलराउंडर्स पे हम आ गए हैं, जहाँ दीप्ति शर्मा, एमिलिया कर, सोफी डिवाइन लेनी ही लेनी है, क्योंकि भाई एमिलिया कर आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट लेग स्पिनर्स है हु कैन बैट। वार्म अप मैच में विकेट नहीं मिले, लेकिन 2 मैच में 7 ओवर आपको दर्शाता है, ओवर पूरे करेंगी। दीप्ति शर्मा आपको 4 ओवर देंगी, थोड़ा लोअर ऑर्डर में बल्लेबाजी भी। सोफी डिवाइन आपको मीडियम पेस देती हैं, विद द बैट 1 डाउन पे आएंगी। हार्ड हिटर है, बेस्ट फॉर्म में नहीं है, बट इंपॉर्टेंट है अगेन। अब मीडियम पेस कितनी करती हैं वो थोड़ा डाउट रहेगा, बट आई स्टिल थिंक कि वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए रख के चला हूँ। पूजा वस्त्राकर कुछ मीडियम पेस और लोअर ऑर्डर में हिटिंग देगी, इनको भी रखा है। लेक एस्पराग मेरी डिफरेंशियल प्लेयर जो कि स्पिन डालती हैं बढ़िया, मैं हमेशा इनको रखता हूँ, मुझे काफ़ी पसंद है, ज़्यादा लोग इनको नहीं रखेंगे। विद द बैट भी काम आ जाती है, बट मेन काम इनका बॉलिंग से है। आप समझो अगर ये 50 पॉइंट दे रही हैं तो हाई चांस है कि उनमें से 45 बॉलिंग से ही होंगे, बल्ले से उतने शायद ना ही दें, बट इंपॉर्टेंट है। तनुजा कन्वर अगे बहुत अच्छी प्लेयर है, बट रिजर्व्स में शामिल है, और ना ही मैं इनकी बात करना चाहूँगा, सब रिजर्व प्लेयर्स हैं, हमारे लिए अभी मेन स्क्वाड में ही नहीं है, तो खेलेंगे ही नहीं। बॉलिंग पे हम आ गए, अब हमारे पास ऑप्शंस हैं यहाँ पे भी। सबसे पहले मैं जा रहा हूँ श्रेयंका पाटिल के पास, जो मैंने आपको फॉर्म दिखाई थी सबसे अच्छी है, भले ही सिलेक्शन कम है, ऑफ ब्रेक भी करती हैं और विद द बैट भी हिट मार सकती हैं लोअर ऑर्डर में। देन हमारे पास आशा शुबाना है, और मेरे को लगता है यार इंडिया की स्पिनर्स न्यूजीलैंड पे हावी पड़ सकती हैं, इसलिए आशा शुबाना को रखा हूँ, भले ही इनका सिलेक्शन 4% है, उनको भी टीम में रख लिया हूँ। अन्ना दत्ता रेड्डी मीडियम पेस अच्छा काम किया है, स्पेशली न्यूजीलैंड के आगे। रेणुका है, लेकिन हमारे पास अगर स्विंग रहेगी तो रेणुका बेस्ट ऑप्शन है। लिया तहू है, न्यूजीलैंड की एंड में हिट भी मारती हैं और विद द बॉल भी काम आ सकती हैं। राधा यादव हैं, इंडिया से लेफ्ट आर्म स्पिन, बट आई थिंक शायद पहला मैच ना खेलें, तो मैं अभी लिया तहू के साथ गया हूँ। रेणुका ठाकुर अगर स्विंग कंडीशंस हुए मस्ट हैव बन जाएंगी, फिर हमें लेना पड़ेगा, और उस केस में हो सकता है हमें मंदना को भी ड्रॉप करना पड़े। फिलहाल मेरी ये टीम है, ठीक है। स्विंग कंडीशंस के केस में हो सकता है मैं रेणुका को लेना पड़े और मंदना को ड्रॉप, क्योंकि फिर स्विंग स्टार्ट में मिलेगी रेणुका को, और स्मृति मंदाना जब अपनी बैटिंग कर रही होंगी न्यूजीलैंड के सामने, उनको बल्ले से मुश्किल भी आ सकती है स्विंग कंडीशन में, ये लॉजिक रहेगा। बट फिलहाल मेरी ऐसी टीम है जिसमें कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी की अगर मैं बात करूं, मैं कैप्टनसी 101% इस मैच में एमिलिया कर को ही दूंगा, मेरी फेवरेट प्लेयर हैं, इन्हीं को ही कैप्टनसी दूंगा। वाइस कैप्टनसी के ऑप्शंस बहुत हैं, एक तरफ आप पास डिवाइन है, एक तरफ आप पास दीप्ति शर्मा, मंदना, शेफाली, ऐसी इंपॉर्टेंट बैटर्स है, ठीक है। बट मैं क्योंकि
दीप्ति शर्मा को भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मान रहा हूँ इस मैच में, ऑफ ब्रेक भी करेंगी, प्लस हो सकता है बल्ले से भी कंट्रीब्यूट कर जाएं। तो एक्चुअल गुड क्वालिटी ऑलराउंडर्स को लेके गया हूं, आप वाइस कैप्टन चेंज कर सकते हो, ठीक है। ये मेरी टीम है, अगर आपको लगता है कोई चेंज करना है भाई, हमेशा दिल की सुननी चाहिए, चेंज कर सकते हो। उम्मीद करेंगे भारत भी ये मैच जीते और आप भी ये मैच में बढ़िया करें और खेलें संभल के, लेकिन ये हमेशा ध्यान रखें, चैनल पर सब्सक्राइब करके जाए, बेल आइकन प्रेस करके जाए, ऑल नोटिफिकेशन ऑन करके जाए। अगली वीडियो में मिलता हूं मैच 5 के साथ।